नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी जारी है। कहां है एक्शन बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में तूफानी रफ्तार जारी, 4 महीने के शिखर पर निफ्टी 17,500 के पार निकला। 9 सत्रों में दिखी 1000 अंकों की तेजी। रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस और एक्सिस बैंक ने भरा जोश। निफ्टी बैंक भी 38,200 के ऊपर कर रहा है कारोबार। मिड कैप इंडेक्स में हल्की तेजी। एनर्जी, ऑटो और मेटल सेक्टर में अच्छी खरीदारी, वहीं आईटी एफएमसीजी पर दिख रहा है हल्का दबाव। कमजोर नतीजों से एचपीसीएल, बीपीसीएल में 4% से ज्यादा की गिरावट। मुनाफे से घाटे में आई दोनों कंपनियां। अच्छे नतीजों से एमजीएल में 5% का उछाल। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स के नतीजे। 23% बढ़ सकता है भारती का मुनाफा। वायदा की 8 कंपनियां भी पेश करेंगी रिजल्ट्स। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की हाल देखेंगे तो तेजी के साथ कारोबार होते हुए लगातार चौथा सेशन जब तेजी हमने मार्केट में कॉन्स्टेंटली आते हुए देखी। एफआईएस की ओर से भी पार्टिसिपेशन आता रहा है और अगस्त की शुरुआत से तो कंसिस्टेंट एफआईएस की ओर से बाइंग हुई, जिससे पूरा सपोर्ट बाजार को मिला। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 के ऊपर निफ्टी निकल चुका है। खरीदारी सिर्फ आपको दिग्गजों में नहीं दिखेगी, बल्कि मिड कैप्स में भी रौनक बनी हुई है। तो ये मार्केट का मूड और माहौल है। एक बार फटाफट से संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से और उसके बाद स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर भी लेंगे और आपको कुछ चुनिंदा ट्रेड्स भी बताएंगे। पहले एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं, वहां क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो कॉस्पी और निकेई में आपको हल्की बढ़त दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स देखेंगे आज के सेशन में तो शंघाई में आधा % के आसपास की मजबूती है। हैंगसेंग हालांकि लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स भी देखते हैं, वहां क्या रुझान बना हुआ है फिलहाल। और अभी अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ भी बढ़त के साथ ही ट्रेडिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। तो यूएस फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है, डाउ नेस्डेक फ्यूचर है 54 अंक ऊपर और एसएनपी फ्यूचर भी 12 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो मूड माहौल पॉजिटिव है। ऐसे में बाजार की बड़ी बातें अब तक की क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। हम तूफानी तेजी मार्केट्स में देख रहे हैं। 4 मंथ्स के हाईस पर निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक भी अगर आप नीचे से देखेंगे तो 500 अंक सुधरा है और अब यहाँ भी दिन के ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी बैंक अब 300 अंक ऊपर कारोबार करते हुए। मिड कैप्स भी मोर देन 0.5% ऊपर आ चुका है। अब डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स भी आ गया है। और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी, ऑटो, यहां पर बाइंग देखने को मिली है। थोड़ा बहुत अगर कहीं प्रेशर दिखाई देगा तो वो है आईटी और हेल्थ केयर। डिफेंसिव्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिड कैप्स में काफी सारी पॉकेट्स जो तेजी में है, जैसे फुटवेयर स्टॉक्स हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल का हाल। लेकिन अब करना क्या है बाजार पर रिमेनिंग सत्र के लिए, उस पर एक कॉमेंट ले लेते हैं और ट्रेड्स भी पूछ लेते हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो 17,500 को पार करना, टिकना एक पॉजिटिव साइन है और इस समय मार्केट का मूड माहौल तो तेजी की तरफ ही दिख रहा है। अब सवाल यह है कि रिमेनिंग सेशन के लिए कहां तक जाने की कोशिश हो सकती है या फिर कोई ट्रेड बन रहा है क्या फिलहाल इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। अब तक तो अच्छा लगता है, 17,500 पार कर लिया और दिल से पार किया, उसके ऊपर ट्रेड करा। तो अब सोचना चाहिए कि 17,450 का स्टॉप लगाना चाहिए। डिप नीचे तो खरीदारी का मौका रहेगा। लगता है आज मार्केट थोड़ा हाई पे बंद होगा। कल छुट्टी है लेकिन फिर भी अब अच्छा लगता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे पार किया है उसने लेवल 38,100 का अच्छी तरह पार किया, तो स्टॉप लगाना चाहिए 38,000 का। और मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है बैंक निफ्टी में भी। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट लॉजिकल हो सकते हैं 38,500 के आसपास, तो वहां जाने की क्षमता रखता है। अब तक तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो इंडेक्स अच्छे लग रहे हैं दोनों और 38,000 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में भी खरीदारी की कोशिश की जा सकती है। निफ्टी अब आप देखिए और मजबूती की तरफ ही दोनों इंडाइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 38,223 पर है बैंक निफ्टी और अब निफ्टी 17,528 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो डिसाइसिवली 17,500 के ऊपर तो फिलहाल निकलता हुआ दिख रहा है। चलिए अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं। गाबा साहब ट्रेड्स बताइए, कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? जो 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो हिंदुस्तान कॉपर, अच्छा अपमूव है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। 106 का स्टॉप लगाकर चले हिंदुस्तान कॉपर में, तो मुझे लगता है पॉसिबल है कि 110 देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट मिला है। इसका स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से 644 का, या बस ऑन द अपसाइड करीब 660 70 पॉसिबल है। एयू बैंक, तो एयू बैंक और हिंदुस्तान कॉपर।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड, बैंक्स में बाइंग है तो वही रिफ्लेक्शन आपको एयू स्मॉल फाइनेंस में भी देखने को मिल रहा है, तो यहां आप खरीदारी के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में इनफैक्ट बहुत अच्छा मूव आया है पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही, 108 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड, एक सडन स्पर्ट और अब 4.5% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। तो ये है हिंदुस्तान कॉपर का हाल। लेकिन फटाफट से अब मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक एक करके सभी पॉकेट्स दिखाते हैं। मिड कैप इंडेक्स तो डिहाई पर कारोबार कर ही रहा है 0.1% की मजबूती के साथ, लेकिन अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो बैंक्स एनबीएफसी से शुरुआत कर लेते हैं। एनबीएफसी में मुथूट फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, इक्विटास, चोला होल्डिंग, ये सभी शेयर्स तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में, 4% तक का अपमूव इन स्टॉक्स में है। साथ ही अगर आप देखेंगे डिफेंस स्टॉक्स, यहां पर तेजी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है 7.5% ऊपर, बीईएल, बीईएमएल, एस्ट्रा माइक्रोबीम मोमेंटम तेजी का है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जीएनए एक्सेल्स, मिंडा कॉप, यूनो इंडिया जिसे हम मिंडा इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते थे पहले, सोना कॉमस्टार, यहां पर तेजी बनी हुई है आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल का हाल, 5% तक की मजबूती आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में दिखाई देगी। पावर स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एबीबी, अदानी ग्रीन, टोरेंट पावर 7.5% का मूव आज के सेशन में। फुटवेयर ब्रांड्स के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लिबर्टी शूज, मेट्रो ब्रांड, मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ 5-6% तक की तेजी दिखाई देगी। एक पॉकेट जो नेगेटिव है आज के सेशन में वो है आईटी, जेंसर टेक, तानला प्लेटफॉर्म्स, आर सिस्टम, पर्सो सॉल्यूशंस, यहाँ 5.5% तक की गिरावट आज के सत्र में आपको देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल आईटी का हाल आज के सेशन में। लेकिन डिफेंस में बात, एक क्विक कमेंट ले लेते हैं गावा साहब का। गावा साहब, एचएएल पर बताइए, ऑलरेडी ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है पिछले कई सेशन से, आज भी 7.5% ऊपर है, तो नए ट्रेड लेने की तो काफी बार हिम्मत नहीं होती है, बट क्या वो हिम्मत करनी चाहिए इन स्तरों से भी, और दूसरे जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? देखिए, हिम्मत तो करनी चाहिए, हिम्मत नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? न्यू हाई पर चल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो क्यों ना ले? हाँ, स्ट्रेच हो चुका तो सो व्हाट, इतना ऊपर इसलिए क्या है क्योंकि सबको पता है ये अच्छी स्टॉक, अच्छा स्टॉक, और यहाँ पर बाइंग में बनती है। तो मेरे ख्याल से एचएएल अच्छा लगता है, 2021 का एक स्टॉक कराना चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, और फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 2200 के हो सकते हैं। एचएएल बढ़िया लगता है मुझे स्टॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन लेवल्स पर भी लेना चाहिए, 2156 पर कर रहा है ट्रेड 8% की तेजी के साथ। लेकिन आप फोकस करते हैं रिजल्ट्स पर। फोर्टिस हेल्थकेयर के नंबर्स अच्छे रहे हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पर कंपनी की आय 8%, मुनाफा 50% ग्रो हुआ है और मार्जिन में भी सुधार आया है। और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सीक्वेंशियल बेसिस पे ही आपसे समझना चाहती हूँ, नंबर्स तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों जो मेन सेगमेंट्स हैं आपके, हॉस्पिटल बिजनेस और डायग्नोस्टिक बिजनेस, दोनों की परफॉर्मेंस जानना चाहें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे क्या ग्रोथ और क्या इंप्रूवमेंट दिखी है? आपने कहा उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है सीक्वेंशियली। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में कोविड का काफी इम्पैक्ट था, जिस कारण से जो इलेक्टिव वर्क है उस पे काफी असर पड़ा था। तो वो अब क्योंकि चला गया है, इसलिए हमारे ऑक्यूपेंसी रेट्स वगैरह भी इम्प्रूव हुए हैं हॉस्पिटल में। आरपॉप रियलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुल मिलाकर रेवेन्यू में अगर पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो करीब 18% प्रोग्रेस हुआ है, और एबिटा करीब 17.4%, 208 करोड़ पे हुआ है। जबकि डायग्नोस्टिक सेक्टर में थोड़ा हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल कोविड के कारण, कोविड टेस्टिंग के कारण रेवेन्यूज काफी अच्छे थे, पर अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो फर्स्ट क्वार्टर में करीब 30% की कमी हुई है, और फोर्थ क्वार्टर में करीब 22% रेवेन्यू जो था वो कमी हुई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें बोथ एबिटा और रेवेन्यू दोनों में गिरावट आई है। रेवेन्यू में करीब 24% और एबिटा में करीब 53% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे रेवेन्यू में 6% की प्रोग्रेस हुई है, जबकि एबिटा एक तरीके से म्यूटेड है, -4%। अच्छा, इस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी लेवल्स कहां रहे हैं? ऑक्यूपेंसी लेवल करीब 65.4% पर रहा है, और अभी कंसिस्टेंटली हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। इसमें करंटली करीब 67% ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं, और वो बेटर होते जा रहे हैं मंथ टू मंथ। ओके, तो फिर आउटलुक क्या है ऑक्यूपेंसी पर ही, जो 65% के आसपास है फिलहाल? अगर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर एक सेंस लेना चाहें तो
ऑक्यूपेंसी लेवल करीब 70% पर होना चाहिए और उसमें 75% तक जाने की उम्मीद है, पर अभी 70% इज आवर इमीडिएट टारगेट। ओके ओके, ठीक है। तो 70-75% ऑक्यूपेंसी लेवल जाते हुए देखते हैं, ये कहना है आशुतोष जी का। शुक्रिया सर आने के लिए शो में। कोई कमेंट अपने अर्निंग्स पर, आगे के आउटलुक पर देने के लिए। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 6.5 रुपये पर 271 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर नायका के मैनेजमेंट रिजल्ट्स पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार तेजी के मूड में। दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार करते हुए दिग्गज हो या मिड कैप स्टॉक्स, एक्शन बना हुआ है। लेकिन रिजल्ट सीजन ऑन है और कई कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसमें से एक है नायका। नायका के नतीजे अच्छे रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रहा है, लेकिन आय में 40% का जोरदार उछाल रहा। कंपनी के मार्जिन में भी हल्का सुधार आया है। रिजल्ट पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ अंचित नायर हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर नायर नमस्कार, स्वागत है आपका। नंबर्स आपके अच्छे रहे हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या की ट्रिगर्स रहे इस क्वार्टर में जिसने अर्निंग्स को सपोर्ट किया और आगे का आउटलुक। Yeah, so thanks again, for taking the time and having me on CNBC. So look, I think pehle to the obviously you saw the numbers and it was a very strong top line growth. We delivered a 47% growth in GMV year over year. So I think that is a sign that the business has performed well on the top line, and that we are not seeing too much headwinds from some of the issues, inflationary issues that are otherwise happening in the market. So very strong top line growth, 47% plus, and coupled with, of course, growth in profitability. So EBITDA growing at 71% year over year and finally delivering a profit after tax of 5 crores, which is a 42% growth year over year. So I think very healthy growth both on top line and bottom line. मार्जिन्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में आपके, और क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर? Yeah, margins again have been very strong. Gross margins were sitting at about 44.4%, and that is up from 40.6% year over year. So, I think very strong performance on gross margins. And again, on bottom line as well, we're seeing, EBITDA coming in at 4% of sales. So a 70 basis point increase from 3.3% last year. अगर आपके दोनों बिजनेसेस की बात की जाए, एक तरफ है फैशन बिजनेस जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्यूटी बिजनेस में आपकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, लेकिन दोनों सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस अगर सेग्रीगेट करके समझना चाहे तो कैसे रही इस क्वार्टर में? So both beauty and fashion performed well. I would look at, if I'll start with beauty, beauty grew at 39%, GMV grew at 39% year over year. So already a very large business, growing at a very healthy clip. Also, if I look at the number of orders were up 40% year over year to about 8.1 million orders. Now, if I look at fashion is growing even faster than beauty. Fashion is growing 59% year over year and 21% sequentially quarter over quarter. So fashion has shown even stronger growth than beauty on the top line. Of course, it's a younger business and also is off of a smaller base, but healthy growth on the fashion side as well. एक और चीज मिस्टर नायर, आपने पहले भी काफी बार ये मेंटेन किया है कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड पर आप अग्रेसिव हैं क्योंकि आपको ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो इस क्वार्टर में एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स कैसे रहे हैं? So if I look at marketing costs, we managed to keep marketing costs in a very healthy place. Marketing cost, we look at it more like an investment. We invest in acquiring new customers to the platform and also in increasing the engagement from our existing customers. So marketing is very important. It's what helps drive traffic to the platform. And we do it for the benefit of ourselves as a retailer, but also importantly for the benefit of all of our 3,000 brands who list on our platform. So I think you'll see Nykaa will continue to invest in marketing. It's the right thing for the business. It's the right thing for the future growth of the company. But like everything we do it in a very thoughtful manner. We'll do it efficiently, and we'll make sure that we're able to deliver profitability despite investing in the future customer acquisition.
एक चीज और मिस्टर नायर, आपने पहले भी मेंटेन किया है रिटेल स्टोर्स को लेकर आपकी एक्सपेंशन की पूरी तैयारी है, तो फिलहाल रिटेल स्टोर्स के एक्सपेंशन को लेकर क्या स्टेटस है और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? So retail stores, again, I think retail had a very good quarter. Physical retail, we believe, is back after a very difficult 2 years of COVID pandemic. We think physical retail is back, and we are now at 112 stores across 50 plus cities in India. So we have quite a large physical retail footprint now. The business is doing well, and we have a lot of confidence that physical retail will continue to do well for many years to come. So with that, we will continue to expand our physical footprint and open new stores in new towns. शुक्रिया मिस्टर नायर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से, एंड गुड लक आपको आने वाली अर्निंग्स के लिए। स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए नंबर्स से पहले भी एक्शन में था और नंबर्स के बाद भी परफॉर्म कर रहा है, और नंबर्स तो अच्छे आए हैं ही। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। इस हफ्ते निर्मल सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच मुकाबला हो रहा है। फिलहाल की रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। रत्नेश गोयल अमित सेठ बराबरी के लेवल पर हैं 4.5% के रिटर्न के साथ। नीरव छेड़ा का पोर्टफोलियो भी 3.5% के रिटर्न दे रहा है। और इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत की वेदांत की कहानी के बारे में हमने बात की कमोडिटी किंग अनिल अग्रवाल से।